Hello viewers, I am Shikha. Based on the exams which I have given till now, which is mentioned in the descriptive section below, I am sharing my knowledge and content here for the benefit of all. So I have started a new series of reports and indexes. ये सीरीज़ में मैं इस वीडियो में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में बात करूँगी। सोर्स जो होंगे ये रिपोर्ट और इंडेक्स के वो न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स से होंगे। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हर एग्जाम का पार्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने मिलते हैं या फिर कुछ डीप क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट में सबसे पहले उसको रिलीज़ किसने किया है वो इम्पॉर्टेंट होता है, देन उसकी फाइंडिंग्स, कुछ स्पेशल पॉइंट है तो, और इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो लॉन्च किसने किया है सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, ये UNFPA का है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड। ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है, विच मीन्स हर साल आती है एक बार। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो बाई एनुअल पब्लिकेशन होती हैं, दैट मीन्स 2 साल में एक बार आती हैं या फिर 1 साल में ही 2 बार। तो ये पॉइंट्स कभी कभी आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ये रिपोर्ट कवर क्या करती है? तो ये डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो भी ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, ग्रोथ रेट है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, देन मेल फीमेल का रेशियो क्या है, जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या है, दैट मीन्स कि कौन सी एज में कितने परसेंट पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ें एनालाइज करती है। इस रिपोर्ट की इस साल की थीम है 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। तो इस थीम को हम सिर्फ रीड भी कर लेंगे अगर, तो ऑप्शन में देख करके टिक कर सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थीम इंपॉर्टेंट है। और सच अ फ्लैगशिप रिपोर्ट जो कि UN की है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 बिलियन लाइव्स देख करके समझ में आ रहा है कि इसका जो इस बार का डेटा है उसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन सरपास कर गई है 2022 में। सो एज वी कैन सी हियर। नाउ गोइंग अहेड, सबसे फेमस पॉइंट इस रिपोर्ट का जो था वो ये था, इंडिया सरपास चाइना। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अब इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन हो गया है। तो इंडिया कम फर्स्ट इन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, देन चाइना, एंड देन द थर्ड इज़ USA। तो USA में अभी पॉपुलेशन देखें तो 340 मिलियन के अराउंड है। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन अभी इंक्रीज़ हुई है और चाइना से कितनी ज़्यादा हुई है, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, दैट इज़ फर्टिलिटी रेट। तो सबसे पहले फर्टिलिटी रेट होता क्या है? फर्टिलिटी रेट किसी भी वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे कितने चिल्ड्रन उसके बॉर्न हुए उसका एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्टिलिटी रेट 2 है, दैट मीन्स कि उस चिल्ड्रन के पूरे लाइफ टाइम पे 2 चिल्ड्रंस हुए होंगे। अच्छा, जब ये ओवरऑल किसी रीजन के लिए कैलकुलेट होता है तो एवरेज निकलता है, इसकी वजह से पॉइंट्स और डेसिमल में वैल्यू आती है, पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2.3 है तो इंसान को कोई भी ह्यूमन को उस तरीके से बांटा गया है, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2.3 का मतलब ये होगा कि 2 या 3 के बीच में बच्चे होते हैं, मतलब 2 होते हैं कि ज़्यादातर लोगों के, वैसे 3 भी देखने मिल सकते हैं। तो ग्लोबल अगर फर्टिलिटी रेट की बात करूँ तो वो है 2.3 ग्लोबली, और इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 है। 2 इज़ ऑप्टिमम विच इज़ बेस्ट। टू होनी चाहिए, 2 से कम हो सकती है बट 2 से ज़्यादा नहीं होना अच्छा होता है। 2.5 अगर मैं अपर केस लेके चलूँ तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि जब फर्टिलिटी रेट इंडिया की कम हो रही है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? वो इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी बेस नंबर ज़्यादा था पॉपुलेशन का, तो जो ग्रोथ रेट है वो तो कम हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स ऑफ जो नंबर है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर पिछले साल 10 पॉपुलेशन थी और उससे बाद एग्जांपल ले रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर बढ़ के वो 100 हो जाती थी और उसके नेक्स्ट ईयर 200। तो अब क्या हो रहा है कि पहले की जो 10 है वो 50 ही हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 100 हो रही है। तो इस तरीके से फर्टिलिटी रेट हम देखते हैं और उससे जो इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन पे वो देखते हैं। देन डेवलप्ड नेशन पे आ जाते हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं और जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी वेल ऑफ हैं। तो ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं USA, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो है 1.5। तो 1.5 यहाँ पर हम बेटर फर्टिलिटी रेट देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन होने के चांसेस है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनके चिल्ड्रन एक ही है, 1 है। दैन लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की बात कर लें तो LDCs, उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3.9। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं किसी एक वीमेन के 4 चिल्ड्रंस तो होंगे ही।
ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की वेलनेस जज करने का। तो कोई भी अपनी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ग्लोबली यहाँ पर मेल की 71 है, देन फीमेल की 76 है। फीमेल की कंपेयर टू मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है, ये बायोलॉजिकली भी प्रूवन है और साइंटिफिक भी। इंडिया में यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल की 71 और फीमेल की 74 है। ये ग्लोबल से मैच करता है एंड दैट इज़ गुड। डेवलप्ड नेशन की देखो कितनी ज़्यादा है, मेल की 77 एंड फीमेल की 83। अगर एवरेज 83 है दैट मीन्स वहाँ की एवरेज पॉपुलेशन 90 प्लस तो जीती ही होगी। तो ये उनकी वेलनेस को शो कर रहा है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं एंड देन उसके बाद उनकी वो जो लाइफ की टेंडेंसी है, वो जो जितने दिन तक जीवित रह सकते हैं वो बढ़ जाती है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में हम देखेंगे जस्ट ऑपोजिट केस, बहुत कम है। यहाँ पर मेल्स की 63 है एंड फीमेल की 68 है। सो दिस इज़ ऑल द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस रिपोर्ट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। जो लास्ट में मैं बात कर रही थी कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, तो कितनी है पॉपुलेशन इंडिया की अभी, तो 1428.6 मिलियन और चाइना की है 1425.7 मिलियन, यहाँ से हम देख सकते हैं। और वर्ल्ड की जैसे मैंने अभी बताया 8 बिलियन को सरपास कर गई है, तो 8045 मिलियन। इसके जो यहाँ पर इस टेबल पे दिया हुआ है एज वाइज फैक्टर कितने पॉपुलेशन है, वो और डिटेल में हम नीचे देखते हैं। तो 0 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में इंडिया में 25% पॉपुलेशन है। देन 10 to 19 एज ग्रुप में 18% पॉपुलेशन है। 10 to 24 ईयर्स की एज ग्रुप में 26% है। 15 to 64 ईयर्स की एज ग्रुप में 68% है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक के बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की 15 to 64 ईयर्स की एज ग्रुप में देखने मिल रही है। दैट मीन्स कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इस टाइम पे इंडिया की ज़्यादा है और इसीलिए इंडिया को अभी सेफ हेवन एक तरीके से जो जॉब और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का पीक माना गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें कहीं से माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खुद की पॉपुलेशन में वर्कर्स और जो लेबर का जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। कभी भी किसी भी कंट्री की जीडीपी में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आता कहाँ से है? वो यही वर्किंग एज पॉपुलेशन जो अर्न करती है वो स्पेंड करती है। अब जो ये 0 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की पॉपुलेशन होती है वो इन पर डिपेंड करती है। और जो अबव 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है वो हम यहाँ से देख सकते हैं 7% और ये भी इन पर डिपेंडेंट होती है। तो ये दोनों पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है। तो ये इस एज ग्रुप के लोग जितने ज़्यादा कम होंगे वो इकोनॉमी के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट ऐसा तो है नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। जो जवान एक एज पे हुआ है वो कभी ना कभी जा कर के तो बूढ़ा हो गई। तो सीनियर पॉपुलेशन अभी अगर 68% पॉपुलेशन यंग है हमारी इंडिया की, तो कभी ना कभी वो जा कर के बूढ़ी तो होगी और डिपेंडेंट होगी। तो 2050 तक ऐसा डेटा दिया गया है कि इंडिया की जो पीक पॉपुलेशन है वो यंग रहेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे एंड करने लग जाएगी। तो यहाँ तक का जो गोल्डन पीरियड है इंडिया का उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिसे रीप करना चाहिए इंडिया को, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए ताकि जब हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट होने की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे तो हम वो सारी बेनिफिट जो वहाँ पर उठा सके हैं उनको रीप कर सकें। ये रिपोर्ट में भी यही सजेशन दिया गया है इंडिया के लिए। चाइना में ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ये किसी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है और इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट चिंतित हो जाती है कि अब डिपेंडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम क्या करें। तो फिर वो माइग्रेशन एंड ऑल पॉलिसीज़ लाती है। तो जैसे चाइना ने फिर से 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है, वो इसी रीज़न की वजह से। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे यहाँ पर हम कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स होंगे वर्ल्ड के जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो 2050 तक यहाँ पर बोला गया है मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन 8 कंट्रीज़। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है? ज़्यादातर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं पुअर नेशंस वो देखेंगे, कॉन्गो, नाइजीरिया, इथियोपिया, इजिप्ट, तंजानिया। देन इंडिया एंड पाकिस्तान भी इस कंट्रीज़ की लिस्ट में है। ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ग्रोथ कॉन्सेंट्रेशन भी देखने मिलेगा। फिलीपींस में भी। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये सीन होता है, जब तक वो डेवलपिंग मोड में रहती है तब तक पॉपुलेशन का वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ होना बेटर भी माना जाता है और ये मतलब एक नेचुरल
नेचुरल फिनोमिना है। इंडिया अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से जो पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है उसकी 4th स्टेज पे है। तो 4th स्टेज पे ये होता है कि पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा दिखता है बट ग्रोथ रेट बहुत कम हो रही होती है, तो ये एक बेटर साइन है। और इंडिया काफ़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा नंबर होना तो ऑब्वियस है। सो पॉपुलेशन इज़ नॉट दैट मच एन इशू, बट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दैट पॉपुलेशन इज़. Now, coming back to my point, now we will see the organization which releases this report. तो UNFPA के बारे में देख लेते हैं। ये UN जनरल असेंबली, जिसे फास्ट लैंग्वेज में हम UN भी बोलते हैं, उसकी एक सब्सिडियरी ऑर्गन है। देन इसका जो मैंडेट है वो UN इकोसॉक इस्टेब्लिश करता है। ये UN का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था UNFPA का, वो 1967 में एज अ ट्रस्ट फंड हुआ था। इसका जो ऑपरेशन हुआ वो 1969 में स्टार्ट हुआ। 1980s में जाकर के इसका नाम जो है वो UN पॉपुलेशन फंड रख दिया गया, उसके पहले कुछ और नाम था। इसका जो मेनली वर्क है वो है टू वर्क एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। तो हेल्थ एजेंसी एंड सेक्सुअल वर्क जो भी ये देख रही है वो पॉपुलेशन को लिंक करके ही यहाँ पर समझा जा सकता है और पॉपुलेशन के लिए ही है। देन इसका जो वर्क है वो डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो हमारे 17 गोल्स हैं उनको देखना, लेकिन उनमें से भी 3 स्पेसिफिक, जो SDG 3 है जो कि हेल्थ के बारे में बताता है, और SDG 4 जो कि एजुकेशन के बारे में गोल रखता है, और SDG 5 जिसमें जेंडर इक्वालिटी को लेकर के गोल्स हैं। तो ये 3 गोल को ये ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से देखता है। So this is all about this video, and this is how we need to remember and read the points of any report which comes in news. So that is it. I hope you like the video. If you like it, then please do share it, and if you like the way things I am explaining to you and the content of this video, then please subscribe my channel for more such videos. Thank you for watching it. Have a nice day.